अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हो लेकिन वर्ड मीनिंग याद नहीं होते तो आज की ये वीडियो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कर देगी। वीडियो को लास्ट तक देखो क्योंकि आज के 25 वर्ड डेली लाइफ में बहुत यूज होते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इंग्लिश का बोनस ट्रिक भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो वर्ड है लिखा हुआ है यहाँ पर गुस्सा। इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अगर इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एंग्री। देखिए एंग्री, ठीक है, ANGRY। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा करना, ठीक है। और यहाँ पे इसे एक सेंटेंस के माध्यम से आप कमेंट में बता सकते हो। इसका एक सेंटेंस बना के आप कमेंट में बता देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए खुश को अंग्रेजी में हम बोलते हैं हैप्पी, HAPPY। हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश या फिर हैप्पी का मतलब होता है प्रसन्न, ठीक है। तो सेम इस तरह से आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भूखा। देखिए एंग्री का मतलब होता है गुस्सा करना और यहाँ पे हंग्री हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? हंग्री, HUNGRY। हंग्री का मतलब हो जाएगा भूखा। तो इसका भी एक सेंटेंस बना के आप कमेंट में ज़रूर से कमेंट करना। आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्यासा। इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? जैसे कोई प्यासा है, कोई इंसान है, अगर वो प्यासा है तो उसे अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे? तो अगर अंग्रेजी में बोलोगे तो उसे बोलोगे थर्स्टी। क्या बोलोगे? थर्स्टी, THIRST और Y। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। समझ में आया? आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सुंदर। तो सुंदर को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सुंदर, ठीक है। ब्यूटीफुल का मतलब हो जाएगा सुंदर, BEAUTIFUL। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। यहाँ पे देखिए सेम इस तरह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे तेज, तेज को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? फास्ट। जैसे कोई तेज चीज़ है, ठीक है, तो उसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे फास्ट। क्या बोलेंगे? फास्ट। समझ में आया? यहाँ पे देखिए अब इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? धीमा। क्या बोलेंगे? धीमा। धीमा को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? धीमा को अंग्रेजी में बोलते हैं स्लो। तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? SLOW। स्लो का मतलब हो जाएगा धीमा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? शुरू करना या फिर शुरुआत करना। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं बिगिन। क्या बोलते हैं? बिगिन। तो BEGIN। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना या फिर शुरुआत करना या फिर प्रारंभ करना। समझ में आया? यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? ख़त्म करना। तो ख़त्म करना को अंग्रेजी में बोलेंगे फिनिश, ठीक है, FINIS और H। फिनिश का मतलब हो जाएगा ख़त्म करना। देखिए यहाँ पे दो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं, इसको ध्यान से देखना वरना मिस्टेक कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए पहले इसको देखते हैं। सीखना। सीखना को हमारे अंग्रेजी में बोलते हैं लर्न, ठीक है, LEARN। लर्न का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को सीख रहे होते हैं। जैसे आप अभी अंग्रेजी सीख रहे हो या फिर अभी आप वर्ड मीनिंग सीख रहे हो तो इसे हम क्या बोलेंगे? लर्न का मतलब सीखना। अब यहाँ पे देखिए सिखाना। जैसे मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ तो वहाँ पे यूज हो जाएगा टीच, TACH यानी TEACH, ठीक है। टीच का मतलब हो जाएगा सिखाना, किसी चीज़ को सिखाना। यहाँ पे देखिए भूलना को अंग्रेजी में बोलते हैं फॉरगेट। क्या बोलते हैं? फॉरगेट। तो यहाँ पे FORGET, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा फॉरगेट। समझ में आया? फॉरगेट का मतलब भूलना। इसका सेंटेंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है और मोबाइल फ़ोन में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसको आप सेंटेंस बना के ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आगे और भी मज़ेदार होने वाला है शब्द, तो इसी तरह वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आगे और भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? याद करना या फिर याद रखना। देखिए इसको हम बोलेंगे याद रखना। तो याद रखना को हम क्या बोलते हैं? रिमेंबर। क्या बोलते हैं? रिमेंबर। तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे? REMEBER, ठीक है। रिमेंबर क्या हो जाएगा? रिमेंबर। यहाँ पे देखिए एक यम और रहेगा तो यहाँ पे इसके बगल में एक यम और रहेगा तो यहाँ पे लगा देते हैं रिमेंबर, ठीक है, BER। ये हो जाएगा रिमेंबर। समझ में आया? ये क्या है? ये M है और ये क्या है? ये B है, ये इसके बाद E है, फिर R है। समझ में? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था तो आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जवाब।
जवाब को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आंसर। क्या बोलते हैं? आंसर। क्या बोलेंगे इसको? आंसर। ANSWER, इसको अंग्रेजी में आंसर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सवाल को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? क्वेश्चन। तो यहाँ पे QUESTION, क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल करना या फिर सवाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मजबूत। मजबूत को हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग। तो स्पेलिंग STRONG, समझ में आया? क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। तो इसका भी आप एक बना के हमें सेंटेंस भेज सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कमज़ोर। कमज़ोर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वीक। क्या बोलते हैं? वीक। क्या बोलते हैं इसको? वीक। तो WEAK, समझ में आया? वीक का मतलब हो जाएगा कमज़ोर। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साफ, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लीन। CLEAN, क्लीन का मतलब साफ। ठीक है, क्लीन का मतलब क्या हो जाएगा? साफ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गंदा। गंदा को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डर्टी। DIRTY, ये हो जाएगा डर्टी। यहाँ पे आप देखिए, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं महत्वपूर्ण। क्या बोलते हैं? महत्वपूर्ण को इम्पोर्टेंट। IMPORTANT, क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण। कोई भी चीज़ जब हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, कोई भी चीज़ हमारे लिए जब महत्वपूर्ण होती है, तो हम वहाँ पर इम्पोर्टेंट शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, इंग्लिश का इम्पोर्टेंट शब्द यूज होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विश्वास। तो विश्वास को हम बोलेंगे बिलीव। ठीक है, BELIEVE। बिलीव का मतलब हो जाएगा विश्वास करना या फिर विश्वास रखना। समझ में आया? यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? बदलना। बदलना को अंग्रेजी में बोलते हैं चेंज। ठीक है, CHANGE, चेंज का मतलब बदलना। चेंज का मतलब बदलना। अब यहाँ पे देखिए चुनना। जैसे कि किसी स्पेसिफिक चीज़ को, जैसे किसी स्पेसिफिक चीज़ को चुनना, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं? चूज करो। क्या बोलते हैं? चूज करो। ठीक है, तो इसे अंग्रेजी में चूज बोलेंगे। समझ में आया? जैसे यहाँ पे कोई चीज़ हम बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो क्या बोलेंगे इसको? क्रिएट। CREATE। ठीक है, क्रिएट। क्रिएट का मतलब बनाना। ठीक है, वहाँ पे देखिए जब मेक होता है ना, तो किसी चीज़ को जैसे हाथ से बना रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे मेक का यूज होता है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, बाकी हम उसको बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? फैसला। क्या लिखा हुआ है? फैसला। तो इसको क्या बोलेंगे? डिसाइड। क्या बोलेंगे? डिसाइड। DECIDE, क्या हो जाएगा? डिसाइड। डिसाइड का मतलब हो जाएगा फैसला। ठीक है, क्या हो जाएगा? फैसला। तो चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देने वाला हूँ, एक इम्पोर्टेंट ट्रिक देने वाला हूँ। तो चलिए उस ट्रिक को देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लास्ट में एक बोनस ट्रिक देने वाला हूं, तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको जो बोला था मैं वहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुझे आम पसंद है। तो पहले आप क्या चीज़ लिखिए? जैसे मैंने आपको बताया था इसमें पसंद। ठीक है, तो पसंद की स्पेलिंग मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। तो इसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? लाइक। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं लाइक। क्या लिखेंगे? लाइक। तो LIKE, लाइक का मतलब हो जाएगा पसंद। अब देखिए मुझे या फिर मैं, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं आई। ठीक है, आई लाइक। क्या पसंद है? आम। तो यहाँ पे मैंगो, MANGO, मैंगो। समझ में आया? चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई लाइक मैंगो। आई लाइक मैंगो। आई मतलब मैं या फिर मुझे, लाइक मतलब पसंद है। ठीक है, लाइक मतलब पसंद है, और मैंगो मतलब आम। तो मुझे क्या पसंद है? आम पसंद है। समझ में आया? चलिए यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था मैं प्यासा हूँ। स्पेलिंग में अभी हमने देखा था प्यासा की स्पेलिंग आई थी। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं थर्स्टी। ठीक है, THIRSTY, थर्स्टी लिख दिया। थर्स्टी का मतलब हो जाएगा प्यासा। अब यहाँ पे देखिए आई का मतलब हो जाएगा मैं। अब इसका मतलब हो जाएगा एम। ठीक है, MIM थर्स्टी, यानी मैं प्यासा हूँ। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में जो रहता है हेल्पिंग वर्ब, उसे हम कहाँ लिखते हैं? सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे सब्जेक्ट होता है, कैसे ऑब्जेक्ट होता है, कहाँ पे क्या चीज़ होता है, सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। पहले आप स्पेलिंग सीख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है,
चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वह भूखा है, तो इसे हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे या फिर अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। तो पहले आपको ही का मतलब वह भूखा है, तो यहाँ पे हंग्री क्या लिखेंगे, हंग्री HUNGRY। ही इज हंग्री, इज का मतलब है, वह ईमानदार है, तो ही इज ऑनेस्ट क्या लिखेंगे, ऑनेस्ट HONEST। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। चलिए हम आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इसी तरह से मैं वीडियो लाता रहता हूँ आप सभी के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करना और लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।